नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़का होता है, एक कुत्ते को जो है गोद ले लेता है, या बोलें तो एक कुत्ता उसको मिलता है, उसको वो घर पर ले आता है। अब घर पर वो इसलिए लाता है क्योंकि भाई वो घायल अवस्था में उसको मिलता है। अब लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यही कुत्ता जो है एक ना एक दिन उसकी जो है जान का दुश्मन जो है हो सकता है। तो दोस्तों, क्या थी ये घटना, क्या है पूरी कहानी, हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए हम इस घटना को या फिर इस जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है हमारी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है एक चंद्रपुर नाम का गांव होता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर एक उमेश चौहान नाम का जो है लड़का रहा करता था, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अब सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ वो जो खेती बाड़ी भी करता था, क्योंकि अच्छी खासी उनकी ज़मीन थी। अब उसके पिताजी भी जो है भाई खेती बाड़ी करते थे, मतलब जो है एक प्रकार से बोलें तो पिताजी का जो है वो हेल्प भी करता था, और साथ ही साथ जो है सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उसका कंप्लीट हो गया था। वो घर में माँ थी। तो इस प्रकार से भाई हंसता खेलता ही परिवार था। अब होता क्या है कि उसके पिताजी, उमेश चौहान के पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब तेरी उम्र हो गई है, करीब 28 साल के आसपास वो हो गया था। बेटा अब तू शादी कर ले, क्योंकि तेरी उम्र हो रही है। तो वो बोलता था पिताजी नहीं, मैं जो है जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है मैं शादी नहीं करूँगा, या तो अभी मेरे पास समय है और मैं वेट करूँगा सरकारी नौकरी का। अब जो है उमेश चौहान के पिताजी बोलते हैं बेटा अपने पास ऐसी कुछ कमी तो है नहीं, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, और चाहे तू बोलेगा तो हम जो है कुछ खेत वगैरह बेच देंगे, तू बिज़नेस भी चालू कर सकता है। लेकिन इधर वो उमेश चौहान बोलता है नहीं पिताजी, मुझको नौकरी करनी है, मैं इतना जो है झंझट वगैरह बिजनेस वगैरह भाई नहीं कर पाऊँगा या नहीं करना चाहता। अब फिर एक दिन क्या होता है कि ऐसा भी आता है कि भाई इसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, और अच्छी नौकरी लग जाती है इसकी सरकारी। अब भाई पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। अब पिताजी बोलते बेटा अब तो तू शादी करेगा, तो उमेश चौहान ही बोल देता है ठीक है पिताजी मैं शादी कर लूँगा। तो ऐसे क्या होता है कि लड़की देखने का सिलसिला चालू हो जाता है, और ये नौकरी भी ज्वाइन कर लेता है, भाई बढ़िया नौकरी भी किया करता था। अब एक बार क्या होता है कि ये जब नौकरी से शाम को जो है घर पर आ रहा था, तो एक जो है भाई रोड किनारे जो है एक जो है कुत्ते का जो बच्चा होता है, वो काफ़ी जो है भाई घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। और काफ़ी दिखने में वो कुत्ते का बच्चा बहुत अच्छा होता है, इसको काफ़ी वो मतलब एक बार देखने में लगता है कि बेचारे इस कुत्ते के बच्चे को कितनी चोट लगी है, शायद किसी ने जो है इसको मार के एक्सीडेंट करके भाग गया। अब उमेश चौहान बेचारा अच्छे दिल का आदमी था, उसको काफ़ी उस कुत्ते पे तरस आता है, उस कुत्ते के बच्चे पर। अब उसका भाई ये ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह करवाता है, वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उधर पर जाता है, पट्टी वगैरह बनवाता है और घर पर ले आता है। अब जब घर पर लाता है तो उसके जो है पिताजी और जो माँ थे वो बोलते बेटा इसको क्यों ले आया, तो उन्हें इलाज कराया, बहुत अच्छा इलाज करके इसको कुछ खाना वाना खिला के छोड़ देता कहीं पर। लेकिन उमेश चौहान बोलता है कि नहीं पिताजी, घर वालों से बोलता है कि नहीं मैं अभी इसको नहीं छोड़ सकता, ये जब तक ठीक नहीं हो जाता इधर ही रहेगा, और मुझको ये काफ़ी जो है बच्चा अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से कुछ इनके बीच में बातें होती हैं। अब भाई धीरे धीरे क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है, लेकिन उमेश चौहान उस कुत्ते के बच्चे को नहीं छोड़ता है। वो बोलता है कि मैं इसको इधर ही घर में पालूंगा, मुझे काफ़ी से लगाव हो गया। और वो जो कुत्ते का बच्चा था वो भी जो है बहुत अच्छा था, उमेश चौहान के पास रहा करता था। इस प्रकार से घर वाले भी बोलते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी हो, अपने जो है खेत में घूमता भी रहेगा, और जो है इसको बढ़िया हम लोग खाना पीना भी खिलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से वो कुत्ते का बच्चा पल जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, उमेश चौहान की भाई शादी हो जाती है, और लड़की का नाम होता है रीना। रीना काफ़ी सुंदर होती है दिखने में। अब उसको जैसे कि उमेश चौहान की भाई नौकरी तो लगी गई थी, सरकारी नौकरी भी थी, ज़मीन जायदाद भी थी, तो अच्छी लड़की उसको मिल जाती है। रीना भी पढ़ी लिखी होती है, बढ़िया लड़की होती है, समझदार होती है, दिखने में खूबसूरत है। अब बढ़िया भाई शादी भी हो गई धूमधाम से, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक बार की बात है भाई, उमेश चौहान जो है उमेश जो है शाम को उस कुत्ते के जो कुत्ता था उसको घुमाने ले जाता है। वो कुत्ता भी जो था ना बच्चा, वो बड़ा हो जाता है, मतलब एकदम जो है बच्चा नहीं रहता है। अब इधर वो घुमाने ले जाता है। अब भाई उमेश के जो है कुछ पहचान वाले मिल जाते हैं, मतलब एक प्रकार से दोस्त कुछ मिल जाते हैं उसके, तो उनसे बातें करता है। जब तक वो जो कुत्ता था घूमते रहता है, लेकिन जो है उधर के कुछ और भी कुत्ते होते हैं, 4-5 कुत्ते आते हैं, तो इनके बीच भाई लड़ाई हो जाती है। आपको पता होगा कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कई बार देखते हैं, या कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए, तो इस प्रकार से कुत्ते में जो है कुत्तों कुत्तों में लड़ाई हो जाती है। अब इनकी लड़ाई होती है तो पागल कुत्ता जो है उमेश चौहान का जो कुत्ता उसको काट लेता है। अब उमेश चौहान तुरंत भागता है, सब कुत्तों को भगाता है। अब देखता है कि भाई जो उसने डॉग पाला था उसको फिर से चोट लग गई, भाई फिर से काट लिया, और उसको काटा था इस बार पागल कुत्ते ने, वो एक बीमार कुत्ते ने, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब फिर से जो है भाई उमेश उसको ले जाता है वेटनरी डॉक्टर के पास, फिर से इलाज वगैरह करवाता है। अब इस समय थोड़ी सी उसकी हालत गंभीर रहती है उस कुत्ते के बच्चे की।
लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो है मतलब कुछ दिनों में काफ़ी रिकवर होने लगता है। अब उसको दवाई वगैरह जो डॉक्टर देते हैं ना, तो उमेश चौहान उसको दवाई वगैरह देता है, कुछ गोलियां वगैरह भी देता है। अब एक बार क्या होता है, जब ये गोली उसके मुंह के अंदर डाल रहा था तो वो जो कुत्ता है वो खा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती डालता है, तो उतने में उसका जो है दांत लग जाता है उसकी उंगली में, उमेश की उंगली में। अब भाई उसको चोट लग जाती है, थोड़ा सा हल्का सा भाई खून भी आने लगता है। अब उमेश जो है उसमें कुछ मलहम वगैरह लगा लेता, दवाई लगा लेता है और उसको इग्नोर कर देता, जबकि उधर पर उमेश को भाई इंजेक्शन वगैरह होते हैं रेबीज़ का, ये सब जो है इंजेक्शन लगवाना चाहिए था, लेकिन उमेश ये गलती कर देता है। अब धीरे धीरे भाई वो कुत्ता तो ठीक होने लगता है, लेकिन उमेश की तबीयत जो है ख़राब होने लगती है, धीरे धीरे ख़राब होती है, काफ़ी जो है हालत बिगड़ जाती है भाई। वो फिर ड्यूटी वगैरह मतलब नौकरी पे नहीं जा पाता है। वाइफ रीना बोलती है कि क्या हो गया आपको। अब वो हॉस्पिटल में दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हालत धीरे धीरे गंभीर होने लगती है और कुछ पागल जैसी हरकत करने लगता है। अब जब डॉक्टर पूछते हैं कि भाई क्या है, किसी ने कुछ जानवर ने काटा था क्या है, तो उमेश बताता है कि एक बार जो है मैं इसको गोली खिला रहा था मेरे कुत्ते को, तो उसका दांत लग गया। अब भाई इधर डॉक्टर समझ जाते हैं कि भाई जो है तुम्हें कुत्ते ने काट लिया है और कहीं ना कहीं जो है वो समझ जाते हैं रेबीज हो गया है। लेकिन इधर जो है ट्रीटमेंट में भाई लेट हो गया, तो उमेश धीरे धीरे उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। डॉक्टर उसको काफ़ी बचाने की कोशिश करते हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको भाई बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। अब ये दूसरे शहर में उमेश को जो है बड़े हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, लेकिन भाई कुछ दिनों बाद जो है उमेश नहीं बच पाता है, क्योंकि उमेश को हो गया था रेबीज, पागलपन जैसी हरकत करने लगा था, उल्टी सीधी हरकत करने लगा था। इधर काफ़ी उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी भाई जान चली जाती है। अब भाई सब सदमे में, वो रीना काफ़ी सदमे में होती है, क्योंकि रीना को अभी कोई बच्चा वगैरह भी नहीं हुआ था इनको, और रीना और इनकी शादी को करीब 1.5 साल करीब हुए थे। काफ़ी सदमे में आ जाती है और सारे जो है गांव में भाई मातम का माहौल। उमेश के माता पिता सब रोते हैं, और सब उमेश के माता पिता भी सोचते हैं कि मैंने मना करा था इसको कि इस कुत्ते के बच्चे को मत लाओ, उसको छोड़ देना ट्रीटमेंट करा के, इलाज करवा के, लेकिन उमेश नहीं माना और उसी कुत्ते के वजह से इसकी मौत हो गई। अब रीना सदमे में थी, रीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी भाई उमेश को, प्यार करती थी उससे। अब रीना को पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्या करूं, डिप्रेशन में चली जाती है। रीना क्या था कि थोड़ी थोड़ी बातों में जो है उसको माइंड कर लेती थी। अब उसको सदमा लग जाता है पति का। अब ऐसा सदमा लगता है कि एक दिन जो है भाई जो रीना होती है वो भी जो है कुछ भाई पॉइजन वगैरह खा के जो है आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार से भाई रीना भी चली जाती है, क्योंकि रीना बोलती है कि अगर मेरा हस्बैंड नहीं, उमेश नहीं, तो मैं भी नहीं जीऊँगी। तो इस प्रकार से जो है भाई रीना भी चली गई। तो इस प्रकार से एक ही परिवार के भाई 2 लोग चले गए। अब बूढ़े बचे जो है उमेश के माता पिता, वो बेचारे जैसे तैसे ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं, काफ़ी जो है वो सदमे में है। तो इस प्रकार से भाई उमेश ने गलती करी, जिसके कारण जो है भाई उमेश की जान भी गई, रीना भी गई, उसके घर वाले अकेले हो गए। अब वैसे तो उमेश ने इधर गलती नहीं करी थी। उमेश ने गलती क्या करी थी दोस्तों, उमेश को उधर जो है जैसे उसका दांत लगा, तो उमेश पढ़ा लिखा आदमी था, उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना था। और जब वो कुत्ता लेके आया था तो कुत्तों को भी कुछ इंजेक्शन्स लगते हैं, जिससे कि भाई वो इस टाइप से फिर किसी को काट भी ले तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो है उमेश ने गलती कर दी। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। मतलब लोग जो है इस प्रकार से भाई भलाई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना जरूरी है। तो कोई भी भाई कुत्ता वगैरह पालते हैं तो कुत्ते को सबसे पहले इंजेक्शन लगवा दें, और कभी कुत्ता गलती से किसी को काट ले या नाखून लग जाए तो तुरंत जो है वो भी भाई उधर इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर को जाके दिखाएं। तो ये थी दोस्तों आज की घटना, आज की कहानी। वीडियो इधर खत्म होता है, और इस टाइप से बहुत सारी मैं जो है घटना को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।